मुल्क भर में आज पहला रोज़ा चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर, जोनल कमेटियों के इजलास चारों सूबाई दाल हुकूमतों में हुए। माह सियाम का चांद सबसे पहले लाहौर, उसके बाद पेशावर, कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों में दिखाई दिया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। मसाजिद में नमाज तरावीह के रूह परवर मनाजिर। रमज़ान का ऐलान होते ही बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। भारत और बांग्लादेश में भी आज पहला रोज़ा है। हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। रमज़ान में अशिया की कीमतों को कंट्रोल करना हमारा पहला इम्तिहान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इब्तिदाई इजलास से खिताब। कहा, कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए निज़ाम बनाएंगे। इस हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। टैक्स कलेक्शन का बड़ा हिस्सा गायब कर दिया जाता है। मिली भगत से बिलों का बोझ गरीब आवाम पर और अशराफिया को सब्सिडी दी जाती है। डंडे के जोर पर बिगड़े हुओं को सीधा करेंगे। अच्छे टैक्स कलेक्टर्स को हौसला अफजाई भी होगी। डू और डाई का वक्त है। नए जोश और बलबले से मुल्क की खिदमत करें। हम दुश्मनों का रात के अंधेरे में हमला। पेशावर के वर्सक रोड पर मछली गेट पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। 2 एहलकार शहीद, 1 शदीद जख्मी। SSB ऑपरेशंस के मुताबिक पुलिस वैन डागलारा के इलाके में मामूल के गश्त पर थी। वफाकी वज़रा की वजारतों का नोटिफिकेशन जारी। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, इसहाक डार वजारत खारिजा और एहसन इकबाल वजारत मनसूबा बंदी का कलमदान संभालेंगे। राना तनवीर को सनत व पैदावार का कलमदान सौंपा गया। अब्दुल अलीम खान वजीर निजकारी होंगे। जाम कमाल वजीर कॉमर्स, अमीर मकाम सैफरॉन और अवैस दखारी रेलवे चलाएंगे। सालिक हुसैन को ओवरसीज का महकमा मिल गया। अता तारर वजीर इत्तलात, खालिद मकबूल सिद्दीकी साइंस और टेक्नोलॉजी, रियाज पीरजादा हाउसिंग और मोहसिन नकवी वजीर दाखिला होंगे। कैसर अहमद शेख मैरी टाइम के वजीर मुकर्रर। वफाकी काबीना की पहली खेप ने ऐवान सदर में हल्फ उठाया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने चार्ज संभाल लिया। हल्फ उठाने के फौरन बाद वजारत खजाना पहुंचे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। रमज़ान में महंगाई का तूफान। सहरी और इफ्तारी भी आम आदमी के लिए मुश्किल हो गई। कराची में केला 200 रुपए फी दर्जन, सेब 300, खरबूजा 150, अमरूद 200 रुपए किलो फरोख्त, टमाटर 150, प्याज 220 से 240 रुपए किलो बिकने लगे। हैदराबाद में शिमला मिर्च 600, लीमू 450 रुपए किलो हो गए। साहिवाल में टमाटर 200, भिंडी तोरी 300 और ब्रायलर गोश्त 600 रुपए में फरोख्त। फैसलाबाद में सब्ज मसाला जात की कीमतों ने होश उड़ा दिए। प्याज 240, अदरक 550, सब्ज मिर्च 560 रुपए किलो पर दस्तयाब। मुल्क भर में आज बैंक पब्लिक डीलिंग के लिए बंद रहेंगे। खातादारों के अकाउंट से ज़कात की कटौती की जाएगी। पंजाब में रमज़ान की मुनासिबत से तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली। पीर से जुमेरात तक स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे। छुट्टी दिन 1 बजे होगी। वफाकी तालीमी इदारों में टाइमिंग सुबह 8:30 से 1 बजे तक होगी। कराची समेत सिंध के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस के औकात सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। कॉलेजेस में मॉर्निंग शिफ्ट 8:30 बजे से दिन 12 बजे तक, इवनिंग शिफ्ट में तदरीसी अमल दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अमरीकी सिफारत खाने के अमले ने पाकिस्तानियों को रमज़ान की मुबारकबाद दी। सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने उर्दू, दीगर सिफारतकारों ने पंजाबी, सिंधी और पश्तो में पैगाम दिए। जर्मनी में पहली बार रमज़ान मुबारक का सरकारी सतह पर इस्तकबाल। फ्रैंकफर्ट में हुकूमत की जानिब से खुसूसी लाइट्स लगाकर मरकजी बाजार को सजा दिया गया। मुसलमानों का हुकूमती इक़दाम पर खुशी का इजहार। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी को ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ऐवान सदर के अमले का सदर से तारुफ कराया गया। सदर आसिफ अली जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बग्घी में पहुंचे। बिलावल भुट्टो, आसिफा बख्तावर और फरियाल तालपुर की तकरीब में शिरकत। ताजिकिस्तान के सदर की आसिफ जरदारी को मुबारकबाद।
आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल का दर्जा देने का फैसला। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी बाज़ाब्ता तौर पर अपनी साहबजादी को खातून अव्वल डिक्लेयर करेंगे। जराये के मुताबिक आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आसिफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर ममलिकत की बेटी हैं। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी PTI रहनुमाओं और कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के कोसार थाने में दर्ज मुकदमे में शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन, शफकत आवान समेत 1000 से जायद नामालूम अफराद नामजद। लाहौर में PTI कारकुनान पर दहशत गर्दी, अगवा, कारी सरकार में मुदाखलत और हिरासानी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। हमारा एहतजाज पुरम था, सड़कें ब्लॉक की गईं तो आप वीडियोस दिखा दें। जब तक हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता एहतजाज करते रहेंगे। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फॉर्म 47 की जाली और मुसल्लत शुदा हुकूमत की बौखलाहट कल सबने देख ली। पंजाब में पुरअमन एहतजाज पर 6 FIR दर्ज की गईं। पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। लगता है बाकी मुल्क में कोई और कानून है और पंजाब में कोई और है। ये आइन को मानते हैं ना कानून को, समझते हैं डंडा शाही से हुकूमत कर लेंगे। पुरअमन एहतजाज के नाम कानून हाथ में लेने और अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करने की इजाज़त किसी को नहीं। कोई ऐसा करेगा तो कानून भी हरकत में आएगा और हुकूमत भी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सिविल सेक्रेटेरिएट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कौन से मुल्क में हमले करके लोगों को छुड़वाया जाता है। जमहूरी हक की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा बदकिस्मती से हमारे पास कीमतें कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं, गवर्नेंस के शदीद मसाइल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर लेस्ली स्कैनलन की मुलाकात, कहा पंजाब को अच्छा लीडर मिल गया। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। खातून का वज़ीर आला बनना पंजाब के लिए खुशकुन तब्दीली करार दिया। मरीम नवाज ने कनाडा के आला तालीमी इदारों में पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स बढ़ाने पर जोर दिया। पंजाब की गैर कानूनी वज़ीर आला कहने पर PTI कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, उन पर दहशत गर्दी के पर्चे दर्ज किए गए। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा IG पंजाब शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के ज़ाती मुलाजिम बन चुके हैं। पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। गैर कानूनी अहकामात मानने वाले अफसरान को कायमा कमेटियों में तलब करने का ऐलान। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से इद्दत में निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की सेशन अदालत में समाअत। अपील पर फैसले तक बुशरा बीबी की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त। दौरान समाअत खावर मानिका का वक्त की कमी के बायस वकील न मिलने का मौक़िफ़। अदालत ने आइंदा समाअत पर सजाओं की मुअत्तली पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं। जेल हुकाम को मुलाकात की इजाज़त देने के अहकामात जारी किए जाएं। बावन सेनेटर्स मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो गए। नए सेनेटर्स के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। शेड्यूल 14 मार्च को जारी किया जाएगा। ऐवान बाला की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 14 मार्च को होगा। ज़िमनी इलेक्शन यूसुफ ज़ाकिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो की खाली करदा नशिस्तों पर होगा। जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुकटी की नशिस्तों पर भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। सेनेट का ज़िमनी इंतखाब इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर होगा।
बलूचिस्तान काबीना सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात के बाद तश्कील दी जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर जमातों की मुश्तरका कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक काबीना 2 मरहलों में तश्कील दी जाएगी। पहले मरहले में नून लीग के 5, पीपल्स पार्टी के 3, ANP और BAP का एक रुकन हल्फ उठाएगा। ऐसे IG इस्लामाबाद को हटा देना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा का सहाफ़ियों को हिरासत करने के केस की समाअत के दौरान बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद, आप मुलजिमों को सुराख नहीं लगा सके। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, ये किस किस्म के IG हैं? 4 साल हो गए, क्या आपको 4 सदियां चाहिए? सहाफ़ियों के खिलाफ कुछ हो रहा है तो सेफ सिटी कैमरे खराब हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। पंजाब हुकूमत का मिनी बजट लाने का फैसला, महकमे खजाना को तैयारी की हिदायत। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद वज़ीर खजाना मीज़ानी असेंबली में पेश करेंगे। पंजाब असेंबली का इजलास अगले हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट मंसूबे की मंजूरी दे दी। सस्ते घरों की फराहमी से मुताल्लिक इजलास में घरों की लागत और किस्त को हर मुमकिन हद तक कम रखने की हिदायत। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बारिशें, नौशगी के नदी नालों में तुग़यानी। कोयटा की सड़कों पर जमा पानी की निकासी के लिए हंगामी ऑपरेशन। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में मतला अबरालूद। इस्लामाबाद और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में 15 मार्च तक तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट। पेशावर ज़ल्मी PSL 9 के पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त। सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। किंग्स 147 रन के ताक़ु में 5 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बना सके। कप्तान बाबर आजम को 51 रन बनाने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज इवेंट के आखिरी लीग मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ मरहले का आगाज 14 मार्च से होगा। चेयरमैन PCB इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शरीक होंगे। मोहसिन नकवी कल दुबई रवाना होंगे। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप के इंतजामात समेत दीगर अमूर में बात होगी। ICC इजलास 13 से 15 मार्च तक शेड्यूल है। भारतीय बोर्ड के नुमाइंदों से भी बातचीत का इम्कान।